सो एनिमे स्टार्ट होती है और हमें फर्स्ट टाइम बताया जाता है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इचिजोराकू जो कि कुकिंग कर रहा होता है। एंड देन हमें पता चलता है कि इचिजोराकू याकुजा गैंग के लीडर का बेटा है। एंड देन याकुजा गैंग के मेंबर को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एंड देन इसी के बाद इचिजोराकू बहुत अच्छी कुकिंग करता है। एंड हमें पता चलता है कि इचिजोराकू एक स्टडी करेगा और कोई जॉब करेगा, ना कि वो भी एक याकुजा गैंग का लीडर बनेगा। इसके बाद इचिजो के डैड यहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमसे कुछ सीरियस में कोई सी बात करनी है। एंड देन इसी के बाद जो अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। एंड देन रास्ते में वो सोचता है कि वो अपना सारा टाइम स्टडी में लगाएगा और कॉलेज में टॉप करेगा। एंड देन ना ही वो किसी कोई लड़की या गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा। और इसके बाद इचिजो के पास एक लॉकेट रहता है जो कि उसे बचपन में किसी लड़की ने दिया था और उसकी चाबी उसी लड़की के पास होती है। एंड देन टाइम हमें चितोगे किरीसाकी को बताया जाता है जो कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी में और इसके बाद जल्दी में चितोगे इचिजो के ऊपर गिर जाती है और इसके बाद उसका लॉकेट गुम जाता है और इचिजो को उसके लॉकेट के बारे में पता नहीं होता है और चितोगे जल्दी में सॉरी बोल के वहाँ से चल जाती है। और इसके बाद इचिजो अपने स्कूल में पहुँचता है और इसके बाद उसका फ्रेंड है सो उसके बारे में पूछता है और हमें फर्स्ट टाइम ओनोदेरा कोसाकी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि चीज़ों की क्रश भी होती है। एंड देन हमें पता चलता है कि ओनोदेरा उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और वो सुबह की उसे बात बताता है उन दोनों। इसके बाद ओनोदेरा इंजर्ड देख इचिजो के ऊपर बैंडेड लगाती है। एंड देन हमें पता चलता है कि राकू ओनोदेरा के बहुत क्लोज था और सो उसका मजाक उड़ाता है। एंड देन उसी के बाद इचिजो उसके बारे में ही सोचा करता है और क्लास में न्यू एडमिशन होता है किसी लड़की का और उनका इंट्रोड्यूस करवाती है एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट को। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो चितोगे किरीसाकी होती है और वो अपना इंट्रो देती है। एंड देन इसके बाद पूरी क्लास को चितोगे किरीसाकी बहुत अच्छी लगती है एक्सेप्ट राकू को। और नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है चितोगे और इचिजो एक दूसरे को मिलते हैं। एंड देन वो झगड़ा करने लग जाते हैं वहीं पर और इसके बाद इचिजो गुस्से में उसे मंकी गर्ल कह देता है। एंड देन इसी के बाद चितोगे बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच मारती है। एंड देन स्टार्ट होती है और इसके बाद इचिजो बोलता है इस गर्ल की प्रॉब्लम क्या है यार। फिर वो नोटिस करता है कि उसका लॉकेट उसके पास नहीं है। एंड देन उसे याद आता है कि सुबह चितोगे के साथ उस वक्त उसका लॉकेट गुम गया था। एंड देन हमें पता चलता है और उधर आती है और पूछती है कि क्या बात है चीज़ों कुछ नहीं, मेरे लिए बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी जो कि अब गुम चुकी है। और फिर वो गुस्सा होने लगता है चितोगे के ऊपर और इसके बाद वो चितोगे पूछती है कि तुम्हारा लॉकेट कैसा दिखता था। और उसके बाद ये चीज़ों लॉकेट का शेप उन्हें बताता है और फिर ये बोलती है कि मैं तुम्हारा लॉकेट ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगी लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद स्कूल में तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा समझे कि एक नासमझ लड़का उसका फ्रेंड है। उसके बाद उनकी टीचर आती है और उनको बोलती है कि किरीसाकी और तुम गार्डन में पेट्स का ध्यान रखोगी, सो गुड लक। एंड देन इसके बाद हमें बताया जाता है चितोगे बोलती कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे। एंड देन इचिजो उसके ऊपर गुस्सा होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना भी काम कर सकता हूँ। एंड देन इचिजो बोलता है इस गर्ल की प्रॉब्लम क्या है यार। और इसके उनकी सेकंड क्लास लगती है और चितोगे को चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है और इसके बाद इचिजो और सो गार्डन में ऐसे ही बात करते हैं और दूसरी लड़कियां चितोगे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है और इचिजो बोलता है ये लड़की मुझे हर टाइम मंकी की तरह दिखती है। एंड देन इसी के बाद वो फिर से वहीं पर झगड़ा करने लग जाते हैं और इसके बाद इचिजो ओनोदेरा कोसाकी से बात करता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि इचिजो बहुत ही शर्माता है उससे बात करने में और वो बहुत खुश हो जाता है। और इसके बाद वो प्रॉमिस और लॉकेट से रिलेटेड बात करते हैं और चितोगे और इचिजो उनका लॉकेट ढूंढने जाते हैं और दूसरी लड़कियों को लगता है कि किरीसाकी और इचिजो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद वो फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं और वहाँ ओनोदेरा भी आ जाती और इसके बाद ओनोदेरा उससे बोलती है कि चितोगे तुमसे कुछ पूछना चाहती है। और एंड देन चितोगे उसका लॉकेट उसके मुंह पर मारती है और इसके बाद वो फिर से ऐसे ही झगड़ा करने लग जाते हैं और ओनोदेरा से वो ऐसी ही बात करता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने घर जाता है। और इसके बाद इचिजो के डैड इचिजो से उससे पर्सनल में कुछ बात करते हैं और बोलते हैं कि राइवल गैंग से बचने के लिए तुम्हें राइवल गैंग की बेटी को फेक रिलेशनशिप में रखना पड़ेगा, यानी कि गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा और वो लड़की और कोई नहीं चितोगे किरीसाकी होती। एंड देन इसके बाद पता चलता है कि उन्हें 3 साल तक फेक रिलेशनशिप में रहना होगा और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।